नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। चिंतन शिविर में हारे नेताओं की भी चिंता। उदयपुर में कांग्रेस के चुनाव हार चुके नेताओं को भी महत्व देने का सुझाव। कांग्रेस के चिंतन शिविर के दौरान छत्तीसगढ़ मॉडल की भी चर्चा। मंत्री टीएस सिंहदेव ने देश भर में लागू करने का रखा प्रस्ताव। पीसीसी अध्यक्ष मरकाम का भाजपा पर पलटवार। कहा, रमन सरकार 42,000 करोड़ का कर्ज विरासत में देकर गई। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के चिंतन शिविर में संगठन के अप्रोच में बड़े बदलाव की भूमिका बन रही है। यहां चर्चा के दौरान ये बात आई है कि संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को नेता बनाना होगा। वहीं सांसद और विधायक का चुनाव हार चुके नेताओं को भी तवज्जो देनी होगी। संगठन से जुड़े नेताओं ने आंकड़ों के साथ संगठन को मजबूत करने का प्लान दिया। बताया जा रहा है कि एक पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी संगठन इसलिए बनाती है कि उसे चुनाव लड़ना है। इसके लिए बूथ से लेकर एआईसीसी तक का एक ढांचा है। इस पूरी कड़ी को जमीन से मजबूत करने की जरूरत है। बूथ के पदाधिकारियों को पहचान देने की जरूरत है। सरकार में है तो उनकी पूछ परख होनी चाहिए। संगठन को भी उसके साथ खड़े दिखना चाहिए। ऐसा हुआ तो वह पूरी ताकत के साथ आपको बूथ जीत कर देगा। ऐसे ही हार चुके नेताओं को भी लेकर है। देश भर में 5,000 से अधिक विधानसभा सीटें हैं। अभी कांग्रेस के पास 750 विधायक हैं। शेष 4,000 लोग गुमनामी में हैं। उनको भी पहचान और सम्मान देने की जरूरत है। तभी वे संगठन के साथ लगकर अगली बार जीत के लिए मेहनत करने को तैयार होंगे। प्रदेश और जिला का अध्यक्ष बनाते समय ही प्रदेश और जिले के सभी बूथों पर समितियां बनाने का टास्क दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हर मोहल्ले, हर गली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी हो जाएगी। यही कार्यकर्ता कल को सरकार बनाएंगे। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में चलाई जा रही न्याय योजना के बारे में बताया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि न्याय योजना सोच व परिकल्पना को उतारने की पहल है। हर एक व्यक्ति को न्यूनतम वार्षिक आय हो सके। छत्तीसगढ़ में हमने इसको अपनाया है। इसे प्रस्ताव के रूप में शिविर में रखा है। कांग्रेस का वादा था कि निर्धारित कीमत मिले। छत्तीसगढ़ में हम कर्ज माफी से कर्ज मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, सब्सिडी के रूप में 8,800 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऋण मुक्ति के माध्यम से किसानों को सब्सिडाइज किया था और वो प्रथम वर्ष में ही उस लक्ष्य को पूरा कर दिया है। आज एक हाउस होल्ड जो 1970-71 में औसतन देश में 2.28 हेक्टेयर की खेती करता था, 15-16 की रिपोर्ट के आधार पे ये घट के 1.08 हेक्टेयर हो गया है। प्रति व्यक्ति औसत खेती एक हाउस होल्ड अगर देश में कर रहा है तो 70-71 के 2.28 की तुलना में 1.08 हेक्टेयर की ही खेती कर पा रहा है। और उसमें जो सब्सिडी का स्ट्रक्चर है, उसको आपने सब्सिडी दिया स्प्रिंकलर पे, मैं स्प्रिंकलर का इस्तेमाल नहीं कर रहा तो मेरे को क्या लाभ मिल रहा? बहुत बड़ी राशि देश में सब्सिडी जिस रूप में दी जा रही है, डीबीटी के माध्यम से सीधे किसान को अगर उसको उपलब्ध कराया जाए, इस पे चिंतन हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि देश को श्रीलंका की राह पर मोदी सरकार ले जा रही है। 8 साल में देश पर कुल कर्ज 3 गुना बढ़ा है। नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों के चलते महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। मोहन मरकाम ने कहा कि जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर है, फिर भी राज्यों को उनके अधिकारों की राशि नहीं दी जाती। रमन सरकार 42,000 करोड़ का कर्ज विरासत में देकर गई, जिसका ब्याज और मूलधन भी भूपेश बघेल सरकार पटा रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जितना कर्ज लिया है, उसका 1.5 गुना पैसा उसको केंद्र सरकार से लेना है। जिस प्रकार से लगातार देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। दुर्ग जिले में आयोजित बैठक में भाजपा नेताओं की आपसी फूट देखने को मिली। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय के सामने ही दुर्ग सांसद विजय बघेल व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के भाई राकेश पांडे के बीच वाद विवाद शुरू हो गया। सांसद विजय बघेल ने संगठन की मजबूती को लेकर अपनी बात रखी तो राकेश पांडे ने इसे संगठन और कार्यकर्ताओं का अपमान बता डाला। राकेश ने सांसद को यहां तक कह डाला कि संगठन बढ़िया काम कर रहा है, नसीहत ना दें। 16 मई को भाजपा प्रदेश सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन कर रही है। इसे लेकर प्रदेश के संगठन महामंत्री पवन साय ने दुर्ग में भाजपा की एक बैठक बुलाई थी। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हुए थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर व सरगुजा संभाग के बड़े हिस्से में कल तेज आंधी के साथ बरसात हुई।
इसकी वजह से कच्चे घरों के छप्पर उड़ गए। वहीं पेड़ गिरने से भी घरों को नुकसान पहुंचा है। एक दिन पहले भी बिलासपुर सरगुजा के कई जिलों में आंधी आई थी। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में तेज आंधी से काफी नुकसान हुआ है। पेंड्रा से कोरबा मनेंद्रगढ़ जाने वाली मुख्य सड़क पर अड़भार और बंधी गांव के पास कई पेड़ गिर गए। इसकी वजह से इस सड़क पर रास्ता काफी देर तक बंद हो गया था। पेड़ों के घरों पर गिर जाने से भी नुकसान हुआ है। कई जगह तक कारों पर भी पेड़ और छप्पर गिर गए। इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन इलाकों में हल्की बरसात भी हुई है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में आज सुबह आधा दर्जन दुकानें आग में जलकर खाक हो गईं। इस दौरान सूचना मिलने पर पहुंचा पुलिस कांस्टेबल और 2 फायर कर्मी भी घायल हुए। दुकान में तेज ब्लास्ट होने से कांस्टेबल का जबड़ा और उंगली अलग हो गया। उसे गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया है। बताया गया है कि नगर पालिका के पास ही गैस वेल्डिंग की दुकान में रविवार की तड़के दुकान में आग लग गई। उसने आसपास की भी आधा दर्जन दुकानों को चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर कर्मी मौके पर पहुंच गए। आग बुझाने के दौरान एक दुकान में अचानक ब्लास्ट हो गया। इसकी चपेट में आकर पुलिस कांस्टेबल जीवन पाटले गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB Live छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।